ब्रिगेडियर साहब, पिछले एक हफ्ते के दौरान, बल्कि 5-6 दिन के दौरान जो हमने गिरफ्तारियां देखी हैं, जनरल फैज से लेकर फिर कल 3 अफसरान की और गिरफ्तारियां, जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें तो सियासी मफादात का इशारा दिया गया है कि एक सियासी जमात के लिए ये लोग पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। उससे पहले जब जनरल फैज की गिरफ्तारी हुई, कहा गया ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। आपको लगता है ये सारा जो गठजोड़ है, ये सारे ताने माने इमरान खान, 9 मई, ये सारे मामलात बीच में आएंगे? देखें शादिया, बात यह है कि बिल्कुल मुझे लगता है यही है कि डिटेल कहीं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी जाएंगी कि उनके कुछ लोग इसमें शामिल थे। बेसिक देखें, फौज इज़ ए बहुत डिसिप्लिन अदारा है और फौज की डिसिप्लिन को अगर साख पहुंचे, ये फौज की वैसे साख को नुकसान पहुंचे, जो बहुत सीरियस इसलिए लिया जाता है कि इतनी बड़ी फौज में कमांड लेवल के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे मोरल ऑफ ट्रुप्स को अफेक्ट हो और इसमें कोई मुल्क में फौज में इंतशार हो। जो लगता है कि काफ़ी इसमें कोशिश ये की गई, इसी वजह से आर्मी ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन एक बात देख लें कि अगर इतने सीनियर ऑफिसर के लिए जो बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थी, अगर उनको अरेस्ट किया गया आफ्टर इंक्वायरी, तो इसका मतलब सफिशिएंट ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद है ताकि जिसको ऊपर इनको फेडरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। कभी भी हाफ हार्टेड या विदाउट एनी एविडेंस ये कोर्ट मार्शल नहीं होते हैं। और इसके साथ सेकंड में जिक्र भी किया गया था कि बाद में रिटायरमेंट के जो उनकी एक्टिविटी थी वो अनबिकम थी, उसमें कोई फौज के साथ को नुकसान, कोई ऐसी एक्टिविटी से फौज के अंदर कोई प्रॉब्लम होती। और फौज इन चीज़ों पर बहुत स्ट्रिक्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज एक को पनिश करने से बाकियों के लिए एक सबक मिल जाता है कि जी आपने ऐसी बात नहीं करनी। इसीलिए हमारी फौज डिसिप्लिन मशहूर है। सेकंड, उसके बाद 2 हफ्ते 3 गए हैं, वो जो है 2 ऑफिसर जो थे वो इनके साथ काम कर रहे थे, इनके एरिए थे, वो उनकी पैगाम रसानी भी करते थे, सहूलतकारी भी करते थे। मैं भी, और इसी वजह से उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट गए। मेरे ख्याल में और भी कोई जेल के सीनियर ऑफिसर को मेरे ख्याल में अरेस्ट किया, मुझे आई एम नॉट श्योर, आई हर्ड इट सो। तो ये जो है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। आपके सामने फौरन सहाफ़ी भी मिल रहे थे। आपने देखा है कि आराइन वो जो थे ग्रिम थे, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे रोपसन के साथ, जब सेंट्रल के उनके रिकॉर्ड में जाके झांका गया है। वो है बात ये कि एनीथिंग डूइंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी मिलिट्री ऑफिसर अगेंस्ट द इंटरेस्ट के उसमें मुल्क को नुकसान हो। आप समझते हैं ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान से भी इस हवाले से तहकीकात होंगी? आपको याद होगा कि खान साहब भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि कानून साजी करवानी हो, एतमाद का वोट लेना हो, आईनी तरमीम, ऐसा कुछ भी मसला हो तो एजेंसियां मदद करती रही हैं। नून लीग हमेशा इल्ज़ाम लगाती रही है। आपको याद होगा जब एतमाद का वोट लिया था इमरान खान ने, तो मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया था कि ये इमरान खान को बंदे पूरे करके दिए गए हैं, इवन दो कि इमरान खान के अपने बंदे एतमाद का वोट नहीं देना चाहते थे। फिर जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बातें वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये सारी बातें, अब कुछ चीज़ें तो अब अफसार आलम साहब की जो ऑडियो लीक जो सामने आई है जनरल फैज के साथ, तो कुछ बातें तो बिल्कुल वाजे हैं, उनमें तो कोई सबूत ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या सियासी मफादात थे और क्या हो रहा था सियासत के अंदर। देखिए, बात यह है कि ये टोटल वीकनेस ऑफ पॉलिटिशियंस है। Why politicians go and talk to them कि हमें ये कर दे, हमें ये, this shows they don't have a confidence people of Pakistan। आप अगर अच्छे तरीके से आएँ, मेजॉरिटी से आएँ, इलेक्शन लड़ें, हुकूमत बनाएं, अवाम को डिलीवर करें। इवन 9 बी की मैं बात करता हूँ, अगर आपकी इस वक्त हुकूमत डिलीवर करे, अवाम की जो है कीमत, ये प्राइस कम करें, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, उसके बाद बिजली की, जो एक इससे और आपके जो है इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट को फ़र्क पड़ रहा है। अगर अवाम को आप खुश करें जो आपने वादे किए हैं, और इन हाउस अपना ठीक करें कि आपने अगर 1500 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड पे दे दिए है, जो कि बाद में मैंने जो भी चला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, आप IPP को पैसा देते जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनसे डील करें कि 2 साल के लिए हम आपको पैसे दे। लिविंग फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी आपके अपने मुल्क में जो बैठे हैं, कम से वो तो खुदा का खौफ कर सकते हैं। तो अगर ये 1500 में से 500 रुपया जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए रख लें, बाकी 1000 या 800 या 700 अरब आप आवाम की तरफ ये महंगाई कम करने के लिए दे दें, IPP का पैसा निकाल के डेवलप इधर ले जाएं,
अवाम कितने खुश होंगे, मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा, आपकी हुकूमत पे अवाम का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे बाकी बातों को। आप डिलीवर भी नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं लेकर आ रहे। लेकिन एक और मसला लगता है, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, कल भी सेम पेज की बात होती थी, आज भी सेम पेज की बात होती है। दुनिया जो है आपकी फ़ौज की गारंटी बगैर आपको एक अन्ना देने की रवादार नहीं होती है। आप देखें इमरान खान के दौर में भी जनरल बाजवा साथ जाते थे, बड़े पैसे आते थे, चाहे वो अरब इमारात से हों, सऊदी अरब के पैसे हों या दूसरे ममालिक से पैसे हों, आज भी ये हिसाब है। दुनिया भी तो आपके सियासतदानों को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना। The reasons are because you haven't developed confidence. अगर आप वाइड से कि फौज हमारे साथ एक पेज पे है, you should not say फौज तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आपके एक वन ऑफ द स्टेट ऑर्गन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मुल्क सिक्योरिटी बरा के लिए। आप क्यों कहते हैं? दिस शोज योर वीकनेस, योर लैक ऑफ अपनी कॉन्फिडेंस। आप क्यों ना आपकी कॉन्फिडेंस इतना आपने अवाम से जो वादा किया पूरा करें, अवाम को खुशहाल करें। दैट पीपल शुड नॉट लुक टुवर्ड मिलिट्री, देन दे शुड लुक टुवर्ड ओन लीडरशिप। यही तो वीकनेस है। अभी भी आप देख लें, उनको अरेस्ट करने के बाद सब ने बोलना शुरू कर दिया, वाई यूर मीटिंग, आप कह रहे थे मुझे ये कर दें, उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? ना सुने। वो टोल्ड प्रॉब्लम ये कि आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, आपकी अपनी सॉफ्ट प्रॉब्लम हैं, कोताही हैं, जिसकी वजह से देन यू डिपेंडेंट कि जी हमें बचाएं, हमारा वोटर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी हमें चैनल की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी अपनी कमजोरी है, और इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। जो ही इज द कमांडर, इट्स अ कमांड डिसीजन। उनकी कमांड में, उनके ट्रस्ट के अंदर अगर कोई इंटरफेयर करता है इंतशार फैलाने के लिए, कोई और बात करने के लिए, ही विल बी डेल्ट विद सीवियरली। सिंपल सी बात है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी चंद रोज पहले जो कहा कि जो ताउन आज है, हमारा जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आज है, इससे पहले ये सेम पेज नहीं था, ये ताउन इससे पहले हमने कभी देखा भी नहीं। तो पब्लिक फोरम्स पे इस तरह की बात करना, कि आप टीवी चैनल्स पर भी आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मैसेज देना होता है कि फौज हमारे साथ है, हम नहीं हिल सकते, जो बात कल तक इमरान खान करते थे? डेफिनेटली दैट्स अ पर्पस कि आप कहते हैं जी कि अभी हमें तो कोई डर नहीं है, लेकिन डर आपको अवाम से होना चाहिए। आप अवाम को डिलीवर करें। आई मैं वर्ड में ये नहीं कहता कि आपने जरूर ये चीज 6 चीजों में टैक्स लगाना है। दे वांट कि अगर इस टैक्स से 300 रुपया मिलना है, अरब मिलना है, तो ये हमें वापस आना चाहिए, हम लोन दे रहे हैं। अगर आप अपना होमवर्क करके जाएं और आई को अभी भी बताएं कि हम ये डेवलपमेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं, आईपीपी से निकाल रहे हैं, 1000 अरब सेव कर रहे हैं, आपका 300 अरब हम डेफिनेटली वापस करेंगे, हम टैक्स नहीं लगा रहे, दे विल नेवर ऑब्जेक्ट। बट आपकी ऑस्टेरिटी कहाँ गई, आपकी अय्याशियां कहाँ जाएंगी, आपने जो पैसा है मैंने एमपीएस को देना है वो कहाँ जाएगा? दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ये भी 50-60 अरब रुपए जो आप दे रहे हैं, 14 रुपए कर दिए 500 रुपए यूनिट वालों से, कितना 30-40-50 बिलियन, दैट्स ऑल। What about the other money? So आपको ये चीजें, ये आप you embarrass everyone in the government. सही। अच्छा, ये भी सवालात उठ रहे हैं कि टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का जो मामला है, ये तो 2017 का ये मामला है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में उनके जो विक्टिम थे वो गए, और उसके बाद ये सारा मामला और ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो इतनी अरसा खामोश रहने की फिर क्या वजह थी? रिटायरमेंट का इंतजार था कि बाद में पकड़े? ये मामला तो 2017 से चल रहा है। देखिए 2017 का चल रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान कब ऑर्डर किए थे? 1-1.5 साल पहले इंक्वायरी करें, आर्मी को कहा जी इंक्वायरी करें, और उसमें देखें क्या इन्वॉल्वमेंट है। एंड दैट इज व्हेन आर्मी स्टार्टेड डूइंग विद इंक्वायरी विद द ऑर्डर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो उसके बाद विद इन अ ईयर दे हैव कम टू नो फाउंड एवरीथिंग। उसी के अंदर जब आपने और चीजों में प्रोब किया होगा तो देन ये भी निकल आई होंगी चीजें। फिर इतने सीनियर ऑफिसर्स के लिए आपने जरूर कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया होगा कि क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठते हैं, कौन इनका ग्रुप में शामिल है, कौन सहूलतकारी कर रहा है, कौन पैगाम रसानी कर रहा है। एवरीथिंग मस्ट हैव बीन टेकन एज एन एविडेंस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स, देन दे हैव रीच्ड। और जब उन्होंने अनाउंस किया मीन दे हैव गॉट कॉन्क्रीट प्रूफ। अब डिपेंड करता है कितना ग्रेविटी है, वो पनिशमेंट उस पर डिपेंड करेगी कि क्या होगा।